हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम वेब कोडिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडीडी के बारे में। आरडीडी इन पाइस्पार्क। तो लेट्स बिगिन। आरडीडी मतलब रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। ओके, तो ये तो फुल फॉर्म होगी। होता क्या है? रेजिलिएंट मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल से मतलब क्या? फ्लेक्सिबल मतलब कुछ ऐसा जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, विच मीन्स कुछ ऐसा जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, राइट? अब चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? लेट्स से मल्टीपल नोट्स क्रिएट हुई, उसमें से किसी तरह की एक नोट डिलीट हो जाए, किसी वजह से डिस्प्ले हो जाए, तो ये उस चेंज को एक्सेप्ट करे किस तरह से कि दोबारा से उसको क्रिएट कर ले। अब कैसे करेगा वो हम आगे देखने वाले हैं। बेसिकली ये समझ सकते हैं अभी कि रेजिलेंट मतलब जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर खुद को रिकवर कर सकता है। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये खुद को रिकवर कर पा रहा है, चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को रिकवर कर सकता है अगर किस तरह का लॉस हो जाए तो। ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो कंप्यूटिंग है वो एक प्लेस पे नहीं हो रही, वो मल्टीपल प्लेसेस पे हो रही है, या फिर जो डेटा स्टोरेज है वो मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटेड तरह से हम वर्क कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है। और डेटा सेट तो आप सबको पता है। डेटा सेट। ओके, तो भैया इसको याद कैसे रखें? इसका एक सिंपल तरीका है। इसे रिवर्स ऑर्डर में देखो। अगर अगर आपको बोला जाए कि इसे डिफाइन करो, आरडीडी कैसे डिफाइन करोगे, तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन जो हम बना सकते हैं वो उसके रिवर्ड ऑर्डर से है। कुछ इस तरह। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में से देखें, सबसे पहले बात करें डेटा सेट की। एक ऐसा डेटा सेट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेजिलिएंट है, यानी आसान से भाषा में बोले तो अ डेटा सेट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेजिलिएंट। ये हमारा आर डी डी की डेफिनेशन होगी। सिंपल डेफिनेशन। आगे बात कर लेते हैं एक बार वाई आई डी डी। वाई आई डी डी मतलब हम क्योंकि आई डी डी को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम आई डी डी को क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? इससे पहले कि हम आई डी डी को थोड़ा और डीप में समझे, एक बार बात करते हैं कि हम पढ़ी क्यों रहे हैं इस कंसेप्ट को, या आई डी डी को क्यों पढ़ रहे हैं, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी आई डी डी की। तो हमें पता है कि हम अब तक बिग बिग डेटा से डील कर रहे हैं और बिग डेटा वेरी बिग है। तो हम बिग डेटा से डील कर रहे हैं अभी तक। ओके। सो बिग डेटा की ज़रूरत होती है हमें बिजनेस में एनालिटिक्स में, इंसाइट्स क्रिएट करने में, मशीन लर्निंग में, इनफैक्ट रिसर्च में। मशीन लर्निंग के टास्क में या रिसर्च के टास्क में हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट होता है। हम उसे किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह प्रोसेस करेंगे, इनोवेशन में, इन्वेंशंस में। सो अलग अलग पर्पसेस के लिए हम आरडीडी को यूज़ कर सकते हैं। अब बोलोगे भैया ये काम तो मैप रिड्यूस भी करता था ना। तो मैप रिड्यूस करता तो था, पर उसमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये थी कि जो मैप रिड्यूस था वो टाइम बहुत खाता था, राइट? जो मैप रिड्यूस था वो टाइम बहुत देता था हर काम में। अब टाइम के सेंस में लेता था, देखो मैप रिड्यूस में ना डिस्क इनपुट आउटपुट होता था। डिस्क में डेटा स्टोर है, डिस्क से इनपुट आउटपुट चल रहा है, मल्टीपल रेप्लिकेशंस बनी हुई है डेटा की, रियलाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इन सब की वजह से ना टाइम बहुत वेस्ट होता था मैप रिड्यूस में। मतलब 90% ऑफ द टाइम जो है मैप रिड्यूस में वो इनपुट आउटपुट ये रीड राइट ऑपरेशन में जाता था, रीड राइट ऑपरेशन में। ओके। सो इस टाइम को किस तरह हम ओवरकम किस तरह से बचा सकते थे, तो उसी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था आरडीडी ने कि टाइम कैसे सेव होगा। ओके। सो व्हाट इज आरडीडी? अब बात करते हैं आरडीडी के बारे में। आरडीडी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम नहीं है, ओके, टू बी क्लियर, क्योंकि हम इसे मैप रिड्यूस से कंपेयर कर रहे हैं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, बट आरडीडी एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम नहीं है। इसकी जगह इसे बेटर ये रहेगा कि अगर हम आरडीडी को डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन मेमोरी कहें, कलेक्शन ऑफ मेमोरी। बेसिकली हमारे पास मल्टीपल मेमोरीज अवेलेबल हैं, तो ये उस मेमोरी का कलेक्शन ही है हमारा आरडीडी। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमने मैप रिड्यूस की बात करी थी तो मैप रिड्यूस में जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो डिस्क के थ्रू हो रही थी। तो डेटा तो डिस्क पे स्टोर था, बट यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा है वो रैम में स्टोर होता है, मेन मेमोरी में या फिर रैम में। आपको पता है रैम कितनी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्क। तो ये कंसेप्ट जो था, इस कंसेप्ट ने बहुत टाइम सेव कर लिया हमारा, कि जो डिस्क में टाइम है इनपुट आउटपुट का या रीड राइट का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट रैम में वो टाइम बहुत कम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो हमारा स्पार्क है वो 100 टाइम्स फास्टर है नॉर्मल मैप रिड्यूस फंक्शन से। ओके। तो द डेटा नीडेड इज ऑलवेज केप्ट अवेलेबल इन रैम। यस, हमने इस बारे में बात कर ली है। इन मेमोरी कंप्यूटेशन, यस, ये टर्म जो हमने भी बात करी कि आरडीडी किस तरह से फंक्शन करता है। आरडीडी बेसिकली जो डेटा फैच कर रहा है वो रैम से कर रहा है, तो आरडीडी जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो डायरेक्ट रैम के थ्रू हो रही है। बेसिकली जो मेन इंटरेक्शन आरडीडी का वो रैम से हो रहा है ना, डिस्क से नहीं हो रहा, तो टाइम बच रहा है। इसी को हम बोलते हैं इन मेमोरी कंप्यूटेशन। जो भी कंप्यूटेशन हो रही है इन मेमोरी है। ओके। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सिंपल कोड टेम्पलेट है हमारे स्पार्क का। बेसिकली हमने यहाँ पे आरडीडी को इम्प्लीमेंट किया है।
ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसे हम वेरिएबल, एक बेसिकली एक वेरिएबल है बट इसे फिलहाल ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, एक ही बात है। वेरिएबल होता है जब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पर इस वेरिएबल ने क्या स्टोर किया हुआ है, किसी क्लास के फंक्शन को, तो इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, पाइथन आप लोग को आती होगी, इतनी तो पाइथन तो समझते होगे ना, ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, राइट। तो डेटा जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका एस सी क्लास के पैरेललाइज पैरेललाइज मेथड का। ओके, तो पैरेललाइज मेथड क्या है, ये बेसिकली इंसेंबल कर रहा है हमारे दो टपल्स को, एक टपल ये रहा, एक टपल ये रहा। पहला टपल टपल ऑफ कैरेक्टर्स है, टपल ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हैं, क्योंकि हम पाइथन में बात करते हैं तो टपल ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे, और ये दूसरा टपल ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इसको इकट्ठा कर दिया, इस तरह से ना हम खुद से एक आरडीडी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो डेटा है ये क्या है, हमारा एक आरडीडी है, हमने एक आरडीडी क्रिएट किया है। ओके, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे के लेक्चर्स में हम इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ आरडीडी के बारे में। ओके, तो ये आरडीडी क्रिएट करना, अभी बस ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं क्या है ये, वर्क कैसे कर रहा है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसे कॉल किया है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हम कभी कोड लिखते हैं तो फिर से कंपाइल करते हैं, तो ये उसी तरह का सिमिलर प्रोसेस है, राइट। जैसे हम कलेक्ट प्रूफ बोलते हैं, हमने डेटा के ऊपर कलेक्ट फंक्शन को कॉल किया, कलेक्ट मेथड को कॉल किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारा ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन है। तो लास्ट वाला है, इसे हम बोलते हैं एक्शन। तो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं ना, ये दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशंस इन आरडीडी। आरडीडी में हमारे दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन। ओके, अभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है कि हमने जैसे हमारे एक आईडीडी है, अब उस आईडीडी में कोई फिल्टर लगाना, या फिर उस आईडीडी को चेंज कर देना, उस आईडीडी को किसी दूसरे आईडीडी में कॉपी कर देना, कन्वर्ट कर देना, इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में आते हैं। और एक्शन मतलब जब हम उस चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, जब एक्शन को हम कॉल करते हैं किसी भी तरह के, जैसे कलेक्ट मेथड एक एक्शन है, जब हम किसी तरह के एक्शन को कॉल करते हैं तो वो जो चीज़ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, राइट। अब इस केस में एक और टर्म आती है हमारी लेजी इवोल्यूशन की। लेजी इवोल्यूशन क्या है, जब हम आरडीडी को क्रिएट कर रहे हैं, हमने आरडीडी को क्रिएट किया, इस टाइम हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा अपने कोड, अपने फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम में। जब हमने आरडीडी को क्रिएट किया तब कोई चेंज नहीं दिखेगा, या हम इसके ऊपर किसी और तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, किसी तरह का फिल्टर लगाएं, या इसको किसी और उसमें आरडीडी में स्टोर करें। जैसे अगर मैं डेटा 1 बनाकर इसके अंदर ये डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ, पुराने वाले डेटा को, तो अगर मैं किस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वो मेरे को दिखेगी नहीं, इफेक्ट में नहीं दिखेगी, राइट। वो कब दिखेगी, जब मैं डेटा डॉट कलेक्ट को कॉल करूँगा, यानी जब मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा। बेसिकली ये एक्शन है हमारा, तो मैं जब एक्शन परफॉर्म करूँगा तब मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। बस इसलिए हम इसे कहते हैं लेजी इवोल्यूशन। जो हमारा इवोल्यूशन है वो लेजी है, मतलब जब तक हम एक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जो इवोल्यूशन हो रहा है वो नज़र नहीं आएगा। ओके, तो उसका ये मतलब समझ लें कि जब तक हम एक्शन को कॉल नहीं करते तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ अलग ही कहानी चल रही है भाई, बैकग्राउंड में कुछ अलग कहानी चल रही है। ओके, सो एक बार बैकग्राउंड की कहानी को देख लेते हैं, नए पेज पे चलते हैं। बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है, बैकग्राउंड में ना कुछ मैप्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे पहले एक, लेट्स से पहले एक ऑब्जेक्ट था हमारा, या फिर आरडीडी कह सकते हैं, डेटा नाम का। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है, वो सब कुछ किस तरह का मैप क्रिएट हुआ, फिर इसके ऊपर हमने लेट्स से एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करी, T1, तो एक नई नोड क्रिएट हुई T1 के साथ, कि हाँ भाई ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद ये नोड बनेगी। फिर लेट्स से हमने T1 के ऊपर कोई दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करी, T2। तो इस तरह से ना एक पूरा मैप क्रिएट होगा कि हमने कब कब किसके ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करी। और ये जो मैप है इसे हम बोलते हैं DAG। अब DAG क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हमारा DAG है। तो बेसिकली बैकग्राउंड में जो मैप है, बैकग्राउंड में एक DAG क्रिएट होता है। अभी DAG किस तरह हेल्प कर सकता है, याद है हमने स्टार्टिंग में बात की थी रेजिलिएंट की, कि वो खुद को रिकवर कर सकता है। अब वो रिकवर कैसे करेगा, लेट्स से किसी तरह की किसी वजह से मेरी कोई नोड डिलीट हो जाती है, तो मैप के पास, DAG के पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये नोड क्रिएट कैसे हुई थी, राइट। अब
अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि क्रिएट कैसे होती है तो दोबारा भी क्रिएट हो सकती है। बस यही यही चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा है डीएजी। ये इस चीज़ में हेल्प कर रहा है डीएजी, ये रिकवर करने में हेल्प कर रहा है नोट्स को या फिर उस डेटा पॉइंट को। तो डीएजी कैसे हेल्प कर रहा है, ये एक तरह की मेमोरी, बेसिकली मेमोराइज कर चीज़ों को कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किस आरडीडी के ऊपर परफॉर्म किया गया, कब परफॉर्म किया गया, उसकी वजह से क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ, क्या जनरेट हुआ। तो अगर बीच में कुछ मिस हो जाता है, कुछ छूट जाता है, स्किप हो जाता है, तो वो उस चीज़ को दोबारा से क्रिएट कर देता है, तो रिक्रिएट कर देता है। ओके, तो ये था हमारा डीएजी, यानी बेसिकली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, हमारे आरडीडी के अंदर बैकग्राउंड में क्या होता है, हमने आरडीडी का डिस्कशन किया। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।